See question number 26. Prankrit, Printcrit Limited invited applications for issue of 80,000 shares of rupees 10 each. The amount was payable as follows. So application 3, allotment 2 and balance first call. तो आप यहाँ देखो, आपका 10 रुपीज का है एक शेयर। सो 10 रुपीज। सो एप्लीकेशन पर कितना है उसमें? 3, अलॉटमेंट 2 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो उस पर हो जाएगा 10 - 3 - 2 इज 5। ठीक है। फिर उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड a pro rata allotment was made to the remaining applicants on the following basis. So category 1, applications for 80,000 shares were allotted 40,000 shares. Category B, applicants for 60,000 shares were allotted 40,000 shares. Excess money received on application was adjusted towards amount due on allotment and first call. All the amounts due on allotment and first call and final call was made and duly received. Pass necessary journal entries in the books of प्रिंटकिट लिमिटेड। ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या किया है? हमने एक इसमें एनालिटिकल टेबल बनाया है। तो ये टेबल 9 कॉलम टेबल है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं एप्लीकेशन शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड। ठीक है। तो इसको हम ए पॉइंट लिखते हैं और इसमें देखो कितने कितने शेयर्स अप्लाई हुए हैं। सबसे पहले हुए हैं 80,000, 80,000 शेयर्स अप्लाई हुए। इसको हम कैटेगरी 1 बोल देते हैं, इसको कैटेगरी 2 और इसको कैटेगरी 3। और ये है टोटल 80,000, 60,000 एंड 10,000। टोटल हो गया 1,50,000 शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशंस आई हैं। फिर उसके बाद है शेयर्स अलॉटेड, इसको हम बोलते थे बी। तो 80,000, 80,000 शेयर्स के लिए कितने एप्लीकेशंस आया है? 80,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको मिला है 40,000। जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया था उनको भी 40,000। इनको कुछ भी नहीं मिला। सो टोटल हो गया हमारा 80,000। अब इस पर एप्लीकेशन मनी तो हमारा है सी। सी मतलब ए इंटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी है हमारा 3। सो ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 80,000 इंटू 3 2,40,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 10,000 इंटू 3 30,000। इन सबका टोटल कर लेंगे 2,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 30,000, तो 4,50,000। और ऐसे आप 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम दे सकते हैं, यहाँ से टोटल कॉलम वाइज और ये भी देख लेते हैं 1,50,000 इंटू 3। फिर नेक्स्ट कॉलम भी एप्लीकेशन मनी का ही है, लेकिन यहाँ बी, ये है तो डी और ये बी इंटू 3, 3 करेंगे बी, मतलब बी इंटू एप्लीकेशन मनी। फिर से एप्लीकेशन मनी तो 3 ही है। सो 40,000 इंटू 3 1,20,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000। यहाँ जीरो है तो जीरो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2,40,000। तो आप यहाँ से 1,20,000, 1,20,000 को प्लस भी कर सकते हैं और 80,000 इंटू 3 भी कर सकते हैं। सो 2,40,000। उसके बाद हमें करना है एक्सिस, मतलब कितना मनी आया था एप्लीकेशन पर और कितना हमको चाहिए था। सो सी, ई पॉइंट बनेगा सी माइनस डी। सो 2,40,000 आया हमारे पास, हमें चाहिए था 1,20,000। तो 2,40,000 माइनस 1,20,000, 1,20,000। नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट रो में 1,80,000 माइनस 1,20,000, 60,000। और यहाँ पर 30,000, 2,10,000। सो 4,50,000 माइनस 2,40,000, 2,10,000। या फिर हम प्लस भी कर सकते हैं, 120 प्लस 60 प्लस 30
सो 2,10,000। अब इस एक्सिस को हमें कैसे करना है? सो एक्सिस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, इसमें सेकंड कॉल है नहीं तो ये डैश, और रिफंड हम ये कॉलम एक कम भी बना सकते थे, ठीक है। तो अब देखो, कैटेगरी ए में कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? 40,000। सो कैटेगरी वन की बात करें, 40,000 शेयर्स अलॉट हुए थे इनको, और एट द रेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हमें 2 रुपीज चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैटेगरी वन वालों से कितना चाहिए? 80,000। और हमारे पास एक्सेस कितना है? 1,20,000। तो हम 80,000 का एडजस्ट कर लेंगे। फिर हमें कैटेगरी वन को ही, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यदि हम दूसरे तरीके से समझें। सो कैटेगरी वन वालों का एक्सेस अमाउंट कितना था? एक्सेस था 1,20,000। अब इनसे हम अलॉटमेंट के लिए पैसा लेंगे। सो अलॉटमेंट होगा 40,000 उनको अलॉट किए गए थे, उस पर 2 रुपीज से। सो 80,000 वो हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में। फिर बचा 40,000। अब फर्स्ट कॉल पे कितना चाहिए इनसे हमें? 40,000 इंटू 5, सो 2 लाख चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है उतना ही पहले हम एडजस्ट करेंगे। सो 40,000, तो ये 40,000 यहाँ फर्स्ट कॉल में आ जाएगा। तो अब सेकंड कॉल तो है ही नहीं, और वापस करने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे यदि हम कैटेगरी टू देखें, तो उसमें एक्सेस अमाउंट है हमारे पास 60,000, और इनसे हमें अलॉटमेंट पर चाहिए 40,000 इंटू 2, तो 80,000 चाहिए, लेकिन हमारे पास जितना है उतना ही तो हम एडजस्ट करेंगे। तो हमने 60,000 का एडजस्ट किया यहाँ पर, ये। अब हमारे पास आगे एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, और रिफंड करने के लिए भी कुछ नहीं है। ये जो 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी कैटेगरी थ्री में, इनसे हमें 30,000 रुपीज मिले हैं, लेकिन हमने इनको कोई शेयर नहीं दिए हैं, तो इनका हमें पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। फिर हम इनकी भी टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल 1,40,000 प्लस 40,000 एंड 30,000, या क्या 2,10,000, ये इस एक्सिस के इक्वल होना चाहिए। जो एक्सिस में हमारा लिखा है 2,10,000, एक्सिस का टोटल इक्वल्स एक्सिस एडजस्टेड ऑन, तो ये सब होना चाहिए मैच। अब हमें करना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्रेडिट लिमिटेड। देखो, जर्नल हमें बनाना है, तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव करना होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जो हमारी टेबल में थर्ड कॉलम में अमाउंट है 4,50,000, वो आ जाएगा हमारा 4,50,000। नरेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर, ठीक है। सो 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000 का हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। फिर उस एप्लीकेशन मनी को हमने कैसे कैसे एडजस्ट किया है, इसके लिए हमने टेबल भी बनाया है। तो ये हम करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। सो क्रेडिट किया आपने 4,50,000 एप्लीकेशन का, डेबिट भी करेंगे 4,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने कितने शेयर्स इशू अलॉट करने? 80,000। सो 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2,40,000। ऐसे आप टेबल में भी देख सकते हो। देखो,
टेबल का जो फोर्थ कॉलम है उसका टोटल है 2,40,000, यानी हमें फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम का 450, सेकंड फिफ्थ इसका फोर्थ कॉलम का 240, और फिर हमें करना है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू, एक सेकेंड, तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक। तो जो हमारी टेबल थी ना उसके हिसाब से आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो देखो अलॉटमेंट का जो हमारा एफ कॉलम जो है, एफ कॉलम का टोटल है 1,40,000, जी का है 40,000 और आई का है 30,000। सो 140, 40 एंड 30। 140 अलॉटमेंट का, 40 कॉल्स इन एडवांस का, जो फर्स्ट कॉल में हमने एडजस्ट किया उसको हम कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे, और बैंक का 30,000। तो आप इस सबका टोटल करोगे तो 450 हो जाएगा। 240 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 30, सो 4,50,000। सो आपका नरेशन आ जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस adjusted towards allotment first call या एंड रिफंड। ठीक है, तो ये हमने किया, तो ये हमारा सेकंड एंट्री हो गया। अब हमारा जो थर्ड एंट्री होगा वो सिंपल है, अलॉटमेंट ड्यू करने का होगा। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 80,000 shares at the rate rupees 2 per share। सो 1,60,000 और 1,60,000। सो यहाँ पे हम कर सकते हैं 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, फिर हम करेंगे बैंक अकाउंट की अलॉटमेंट को रिसीव करने की। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव, देखो हमें रिसीव था 1,60,000, हमें करना मिलना चाहिए था, हमने ड्यू किया था 1,60,000, लेकिन टेबल के हिसाब से हमने एडजस्ट किया है अलॉटमेंट में 1,40,000। सो एफ कॉलम में जो है 1,40,000, तो ये आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो और 160 आपने ड्यू किया था, तो अब आपको मिलेगा केवल 20,000, यानी 1,40,000 आपको एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल गया था रिलेटेड टू अलॉटमेंट। तो अब हमें 160 माइनस 140 20,000 मिल जाएगा। इसके बाद है हमारा फर्स्ट कॉल जिसे हम ड्यू करेंगे। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो फर्स्ट कॉल ड्यू, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 80,000 shares at the rate rupees 5।
सो 4 लाख रुपीज। फिर आएगा रिसीव की एंट्री। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में इसके पहले वाली एंट्री में हमने 4 लाख का डेबिट किया था, तो अब 4 लाख का क्रेडिट करेंगे। और कॉल्स इन एडवांस में हमारी टेबल के हिसाब से हमें जी वाले कॉलम में 40,000 मिला हुआ है, तो वो हम 40,000 यहाँ पर लिख लेंगे, कॉल्स इन एडवांस 40,000। तो हमें 3,60,000 मिल जाएगा। सो फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स। ठीक है, और एक्सेस अमाउंट को हमने एडजस्ट कर लिया है। सो इट्स डन। अब देखो हमें क्या इन्होंने पूछा था, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रिंटेड लिमिटेड। तो यही हमारा था कॉस्ट इन एडवांस। देखो हमारा आंसर 40,000, एक्सिस मनी एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट 1,40,000। तो ये हमारा करेक्ट है और हमें इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो हमारा हो गया है। The question is done here. Thank you.